सरकारें किसी की भी रही हो, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस या बीजेपी की, अगर जुल्म का शिकार कोई रहा है तो वो कलमा पढ़ने वाला रहा है, कोई दूसरा नहीं हुआ। हमारी आबादी 20% जेल की सलाखों में, हम जेल की सलाखों में जितनी हमारी आबादी है उससे ज्यादा है। वहां हमारा रिजर्वेशन पूरा पूरा है जेल के अंदर। लेकिन मेरे भाई आप बताइए, 27%, 14% देश में हमारी आबादी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 27% जेल की सलाखों में। मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा झूठे आतंकवाद के मुकदमों में जेल ना जाए, तो उसके लिए आपको सियासी एतबार से मजबूत होना पड़ेगा। याद रखिए कि आपका अकाउंट है, अगर आप अपने अकाउंट में 10 रुपया डालेंगे तो वो आपके अकाउंट में इजाफा होगा। दूसरे के अकाउंट में अगर 100 रुपया डालेंगे तो वो आपके अकाउंट में इजाफा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी की जीत में आप अपने रोशन मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हैं तो ये गलत है। 2012 के अंदर उत्तर प्रदेश में हम सब ने मिल करके, उत्तर प्रदेश में उस वक्त एमआईएम पार्टी नहीं आई थी, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश के अक़लियतों ने, दलितों ने, बैकवर्ड ने सब मिल करके समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाई। 200 से ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2012 में जीत करके आई। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कितने बड़े बड़े वादे मुसलमानों से किए थे। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या एक भी वादा पूरा किया? क्या हमारे इलाकों में जो स्कूल खोलने की बात कही गई थी, क्या हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल खोले गए? क्या ये नहीं कहा गया था कि स्पेशल कैंप लगा करके आपके लोगों की, नौजवानों की भर्तियां होंगी पुलिस विभाग में? क्या हुई? क्या आपको सरकारी नौकरी मिली? नहीं मिली। ये आपको चुनावी और इस तरीके के वादे चुनाव में फिर किए जा रहे हैं। आप बताइए मुझे, एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं। अरे मेरे भाई, मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है, अगर वो बार बार डसा जाए तो उसके मोमिन होने में शक है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप मजबूत हो, आपका समाज मजबूत हो, आप आगे बढ़े, आपके बच्चों को सरकारी नौकरियां मिले, आपके इलाकों में अच्छे स्कूल खुले, तो उसके लिए आपको सियासी तौर से बेदार होना पड़ेगा। आपको अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की ऐवान में भेजना पड़ेगा। जब आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश की ऐवान में होगी तो इंशाअल्लाह ताला, तब जिस तरीके से हमें गोलियों से निशाना बनाया जा रहा है, तब इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हमें गोलियों से निशाना बनाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने वोट डाला समाजवादी को, कौन मजबूत हुआ? एक मखसूस तबके के लोग मजबूत हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में वही तबका, समाजवादी की सरकार आती है तो एक ही तबके के लोग एसपी होते हैं, डीएम होते हैं, डीआईजी होते हैं, डीजीपी होते हैं। और बीजेपी की हुकूमत आती है तब भी एक ही तबके के लोग होते हैं। बीएसपी की हुकूमत आती है तब भी एक ही तबके के लोग होते हैं। सरकारी नौकरियां भी उन्हें मिलती हैं। हमें और आपको क्या मिलता है? उत्तर प्रदेश के अंदर जेल की सलाखों में हमारी आबादी 20%, जेल की सलाखों में, हम जेल की सलाखों में जितनी हमारी आबादी है उससे ज्यादा है। वहां हमारा रिजर्वेशन पूरा पूरा है जेल के अंदर। लेकिन मेरे भाई आप बताइए, 27%, 14% देश में हमारी आबादी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से।
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 27% जेल की सलाखों में मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा झूठे आतंकवाद के मुकदमों में जेल ना जाए, तो उसके लिए आपको सियासी एतबार से मजबूत होना पड़ेगा। आप ये समझते हैं जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। इस देश के अंदर 131 एमपी SC ST का पार्लियामेंट के अंदर, बावजूद उसके आजाद भारत में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थुके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उसके पैरों के निशान ना बाकी रहे। ये जुल्म, ये जाति कब हुई? जब 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में SC ST यानी दलित था। लेकिन आप बताइए मुझे, उसे इंसाफ कब मिला? जब उसने अपनी बहुजन समाज पार्टी बनाई और अपने नुमाइंदों को वोट दिया। कभी इफ बट में, अगर मगर लेकिन में नहीं। कभी उसने ये नहीं देखा कि कौन कैंडिडेट है, कौन जीत रहा, कौन हार रहा। उसने अपनी पार्टी को, अपने सिंबल को वोट दिया। तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर BSP ने बनाया। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कौन सा विभाग है? आज किसी की हिम्मत है दलित बस्तियों की तरफ गलत निगाह उठा करके देख ले? नहीं है। अरे सरकारें किसी की भी रही हो, समाजवादी, BSP, कांग्रेस या BJP की, अगर जुल्म का शिकार कोई रहा है तो वो कलमा पढ़ने वाला रहा है, कोई दूसरा नहीं हुआ।